गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का वीडियो नंबर 28 करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। आज हम पढ़ेंगे कि सर्दियों और गर्मियों में जो हम वस्त्र पहनते हैं क्या कारण होता है अलग अलग पहनने का, और किस किस तरीके से हमें फ़ायदा करते हैं ऊनी कपड़े सर्दियों में, गर्मियों में सूती कपड़े, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जानते हैं गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए हम एक एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। टिन के एक जैसे 2 डिब्बे लें। एक पर बाहर का पृष्ठ है उसे काला रंग कर दें और दूसरे वाले पर सफ़ेद रंग कर दें। दोनों में बराबर बराबर पानी रखिए और दोपहर में धूप में रख दें एक साथ, ठीक है। एक ही समय के लिए 1 घंटे के लिए रख दें और बाद में उन दोनों डिब्बों में जो पानी भरा है उस पानी का तापमान देखिए। उस दोनों जो पानी है उसके ताप में जो है अंतर होता है। एक का ज़्यादा ताप होता है, दूसरे का कम ताप होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ। जो काले रंग का बर्तन होगा उसका ताप ज़्यादा होगा, सफ़ेद वाले का कम होगा, क्योंकि जो काला रंग है, जो गहरा रंग होता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करता है। क्या करता है? ऊष्मा को अवशोषित, मतलब गर्म बने रहने देता है। गर्म है तो गर्म बना रहेगा। तो इसलिए सर्दी में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जब हमें सर्दी में गर्मी चाहिए तो गहरे रंग जो हैं वो गर्मी को अवशोषित करके रखते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करके रखते हैं। जबकि जो हल्के रंग होते हैं, जो सफ़ेद रंग वगैरह होते हैं, ये ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। सेकंड एक्टिविटी देखिए। इन्हीं दोनों डब्बों में समान मात्रा और समान ताप का गर्म पानी भर दीजिए और डिब्बे को किसी कमरे में या छाया में रख दीजिए। गर्म पानी भरिए दोनों में और छाया में रख दीजिए। 10-15 मिनट के बाद आप फिर उस पानी का टेम्परेचर देखिए। दोनों का तापमान सीधी बात है कि कम होगा, यानी कि पानी ठंडा होगा। आपने गर्म कर दिया, अब उसे कमरे में रख देंगे तो धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन जो सफ़ेद रंग वाला होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज़्यादा ठंडा होगा। और जो गर्म होगा, काला रंग का जिसमें रंग लगा हुआ है, वो देर से होगा। क्यों? क्योंकि काला रंग या गहरे जो रंग होते हैं वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीजिए एक बार, हम अपने घरों को गर्म और ठंडा रखने के लिए लकड़ी और कोयले जैसे ईंधनों का या विद्युत का जैसे हीटर चलाने का इस्तेमाल करते हैं। क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिन पर बाहर की सर्दी हो, गर्मी हो, कोई प्रभाव ही ना बने? यानी कि भवन की दीवार ऐसी हो कि उसके मध्य में वायु की एक परत जो है वो बंदी हो जाए, ना तो सर्द हवाएं आ सके ना गर्म हवाएं आ सके। तो ऐसा कब किया जाता है? एक विधि होती है, इसमें क्या होता है, खोखली ईंटों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल उपलब्ध होती हैं खोखली ईंटें। तो इनसे क्या होता है, एक बाहरी दीवार इस तरह से बना दीजिए तो बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं आ पाएगी, या जो बाहर की गर्मी है वो भी अंदर नहीं आ पाएगी। ये सारी एक्टिविटीज़ से हमने निष्कर्ष निकाला कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र, सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक होता है, क्योंकि गहरे रंग के पृष्ठ जो होते हैं ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए सर्दी में गहरे रंग पहनना चाहिए। और हल्के रंग ऊष्मीय विकिरणों का अधिकांश भाग जो है वो परावर्तित कर देते हैं, मतलब उन पर आती हैं ऊष्मीय विकिरणें लेकिन वो उसे परावर्तित कर देते हैं। इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग पहनते हैं तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है, ठीक है। सर्दियों में जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो हमें उष्ण यानी गर्म बनाए रखते हैं।
हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। अब ये ऊन जो होता है ऊष्मारोधी होता है, मतलब इसमें से ऊष्मा आर पार नहीं होती है जल्दी से। ऊन के जो रेशे होते हैं उसके बीच में वायु, आपको पता है ऊन के रेशे बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनके बीच में छेद होते हैं, उनमें वायु होती है। अब ये जो वायु है ये हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है, यानी कि हमारा शरीर गर्म है और बाहर का तापमान ठंडा है, तो लेकिन अगर ऊनी वस्त्र पहने हैं तो ये आपके शरीर की गर्माहट को बाहर ठंड में नहीं जाने देगा। इसलिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। सर्दी के मौसम में अगर हमें एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक दो जुड़े पतले कंबलों में से किसी एक का उपयोग करना पड़े तो हमें क्या करेंगे, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत जो होती है वो विद्यमान होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखकर आपको ये चुनना है। क्लियर? तो देखिए बेटा, यहाँ पर हमारी जो चैप्टर है वो रीड आउट करने के लिए ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसे अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स करते टाइम कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू ऑल।